Hello students, welcome to Learners University. In today's class, we will continue the topic adverbs. In previous class, I have discussed what is adverbs and we have discussed its definition. We have discussed examples. We have discussed 7 types of adverbs we will be discussing in our class. But today, we will discuss adverb of time, place, manner and frequency. And in next class, we will discuss adverb of degree, interrogative adverb and relative adverb. So without wasting time, let's start it. फर्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम से क्या पता चल रहा है कि ऐसे एडवर्ब्स जो हमें टाइम जो एक्शन हो रहे हैं जो हमें टाइम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट. एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपन. वी यूज इट एज द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. वी यूज इट एज अ फॉर्म ऑफ एम्फेसिस व्हेन वी प्लेस इट एट द बिगिनिंग. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमें टाइम बताते हैं कि जब क्या कोई भी काम कब हुआ है और समथिंग इज डन और हैपन. ठीक है, या तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये जो वर्ड्स हैं, या तो ये सेंटेंस के पहले आएंगे या ये सेंटेंस के बाद में आएंगे. ठीक है, अब इनमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे ऑलरेडी, ऑलवेज, इमीडिएटली, लास्ट, यस्टरडे, देन, सून, नाउ, sorry, last month. Now I have already told you कि ली आता है adverb के, but we have also said that there are few adverbs जिनके पीछे ly नहीं आता, right. तो अभी इन verbs के पीछे, इन adverbs के पीछे ly नहीं आएगा. तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज कभी कभी हम लिखते हैं ना कि I arrive at London yesterday. तो यहाँ पे अराइव क्या हो गया, अराइव हो गया वर्ब. ठीक है, और यस्टरडे क्या हो गया, यस्टरडे हो गया हमारा एडवर्ब. और आप ये भी देखिए कि जो एडवर्ब टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये लास्ट में आ रहा है. तो या तो मैं इसको यस्टरडे आई अराइव्ड एट होटल, तो या तो ये पहले आएगा या ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आएगा. आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. देखिए, सब में ये लास्ट में आ रहा है या स्टार्टिंग में आ रहा है. I have only given 3 examples क्योंकि इनसे आपका concept clear होता है. He collapsed and died yesterday. Collapse is a verb and yesterday is a adverb. So never confuse the adverb with adjective, क्योंकि जो adverb है वो verbs को ही explain करता है और बहुत rare cases में या high complex sentences में यह adjective है दूसरे adverbs को explain कर रहा होता है. His factory was burned down a few months ago. Last week we were stuck in the lift for an hour. So here there are 3, मैंने bold कर रखे हैं. These 3 are examples of adverbs. Moving ahead, हम पढ़ते हैं adverb of place. अब जो adverb of place है वो हमें बताएगा कि काम कहाँ पे हुआ है, जिस काम को हम explain कर रहे हैं, जिस verb को हम explain कर रहे हैं, वो किस place पे हुआ है. An adverb of place tells us where something is. See, where and when, right. Where something is done on or happens, we use it after the verb, direct object or at the end of the sentence. Adverb of place include above, below, here, outside. See, यहाँ पे over था, over there, but वो कट गया शायद. ठीक है, ये पूरा कनेक्टेड है. देयर, अंडर एंड अपस्टेयर्स, राइट. तो एग्जांपल्स देखते हैं इसके. वी कैन स्टॉप हेयर फॉर लंच. द स्कूल बॉय हैज नॉक्ड. सी, यहाँ पे स्टॉप था वर्ब, ये इमीडिएटली बाद यूज हो रहा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. स्टॉप क्या है, वर्ब, राइट. इसके बाद एग्जैक्टली हेयर यूज हुआ है. सिमिलरली नॉक्ड क्या है, वर्ब, और इसके बाद एग्जैक्टली ओवर यूज हुआ है. ओवर इज एडवर्ब. बाय द स्कूल बस, दे रश्ड फॉर देयर लाइव्स व्हेन फायर ब्रोक आउट इन द फ्लोर बिलो. ब्रोक इज अ वर्ब और इसमें थोड़े से 4 letters के बाद भी यूज हुआ है. बट these are the examples of adverb of place. Moving ahead, we will discuss
एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब जिस तरीके से काम हुआ, हाउ समथिंग इज डन, राइट, यहाँ पे लिखा होना चाहिए हाउ। सो अगर व्हेन की बात हो तो कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर की बात हो तो कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और हाउ की बात हो तो कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से हमारा काम हुआ है। सो इसके पीछे मोस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर कम्स विद एल वाई। फॉर एग्जाम्पल बैडली, हम किसी भी काम को एक्सप्लेन करते हैं ना, आई वॉज वर्किंग देयर हैप्पीली, राइट, हैप्पीली, सैडली, स्लोली, क्विकली। इट्स ऑल्सो इंक्लूड वेल, हार्ड, फास्ट। लेट्स लुक एट एग्जाम्पल्स। The brothers were badly injured in the fight. They had to act fast to save the others floating on the water. At the advanced age of 88, she still sang well. Well, fast and badly is the example of adverb of manner. This is the frequency. आज के लिए हम सिर्फ frequency डिस्कस करेंगे. तो we have discussed time. We have discussed time, place, manner एंड फ्रीक्वेंसी. आज के लिए सिर्फ 4 ही काफ़ी है, बिकॉज आपको समझना भी इम्पॉर्टेंट है. ये नहीं होना चाहिए कि यू आर जस्ट रीडिंग इट एंड दिमाग से स्किप हो रहा है. बिकॉज एडवर्ब की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स समझने ज़रूरी हैं. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एडवर्ब्स, जिसकी प्रैक्टिस वर्कशीट हम करेंगे, उसका कोई ज़्यादा यूज़ होगा नहीं. तो देखिए, an adverb of frequency tells us how often something is done, right. Time में बताता था when, place बताता था where, manner बताता था how, frequency बताता है how, किस तरीके से, how often, कितनी बार वो काम है, मतलब उसकी जो काउंटिंग है वो कितनी है. जैसे again, almost, I have almost completed my work. Always, ever, frequently, generally, hardly, ever, nearly always, never, occasionally, often, rarely, seldom. Seldom means जैसे जो often होता है ना, often का एंटोनिम होता है seldom, बहुत rare. Sometimes, twice, usually, weekly. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इसके. They were almost 50 when they got married. He hardly ever says something nice to his wife. While overseas, he frequently phoned home या फिर called home, दोनों चलेगा. She is not nearly always right, although she thinks she's always right. He complained that she never smiled. We only write to each other very occasionally. Peter seldom reads a Bible. Sometimes he stays late in the office to complete his work. Our cat was bitten twice by the same dog. A man usually proposes marriage. Okay, so these are how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have discussed 10 examples of adverb of frequency, and with this our today's class is finished. And if you like this video, please like and subscribe our channel Learners University, and share it with your friends. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. And if you want to watch other videos of grammar, you can go on our channel and playlist. There we have many playlists of SST social science, English grammar, art, motivational videos, thought of the day, and you can watch every any video you want to see. Have a good day. Thank you.